गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने 3000 बर्निंग फ्लेम को आसानी से रोक लिया था और अब 3000 बर्निंग फ्लेम उसके कैद में आ चुका था। जियोयान उसे अपने मास्टर के फ्लेम मंत्र की मदद से रिफाइन करने लगा। वहीं पूरी पिल सिटी में उस 3000 बर्निंग फ्लेम का ऑरा फैल रहा था, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर, जियन और एल्डर तियानुओ काफ़ी परेशान थे। जियोयान ने सक्सेसफुली उस 3000 बर्निंग फ्लेम को अपनी दोनों हेवनली फ्लेम के साथ मर्ज कर लिया था, जिससे उसकी पावर भी काफी बड़ी थी और वो 9 स्टार फाइट एंसेस्टर बन गया था। साथ ही उस मर्जिंग फ्लेम की पावर 6 नंबर की हेवनली फ्लेम के बराबर थी और जियोयान ने उस फ्लेम को 3000 लोटस हार्ट फ्लेम नाम दिया था। जियोयान बाहर आने लगा और वो 3000 बर्निंग बिस्ट का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे सभी डर गए थे। फिर अब हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम बिस्ट वॉइड क्रे के थ्रू बाहर निकल आया था, जिससे चारों तरफ तेज एनर्जी फैल रही थी और चारों तरफ वॉइड क्रे क्रिएट होने लग गए थे, जिससे सभी एल्डर डर रहे थे क्योंकि वो पूरी जगह हिल रही थी मानो एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा हो। जुआन कोंग जी कहते हैं कि सभी लोग जल्दी से इस जगह को खाली कर दो और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके 3000 बर्निंग फ्लेम पर अटैक करने लगते हैं। 3000 बर्निंग फ्लेम भी गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, पर तभी जियोयान की आवाज आती है जो 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि एसोसिएशन हेड के साथ खिलवाड़ करना बंद करो और जल्दी से अपनी इस फॉर्म को डिसअपियर कर लो। सभी जियोयान की आवाज सुनकर हैरान थे। लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर लिया था। जियोयान अब उस पोर्टल से बाहर आ जाता है और वो 3000 बर्निंग फ्लेम बॉडी गायब हो जाती है। जियन काफी खुश हुई बोलती है कि यह जियोयान है। जियोयान तीनों एसोसिएशन हेड को रेस्पेक्ट देकर बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि आप तीनों ठीक होंगे और मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तीनों एसोसिएशन हेड काफी हैरान थे कि जियोयान बिल्कुल ठीक है और उसने 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने काबू में कर लिया है। बाकी के एल्डर भी हैरानी से कहते हैं कि ये जियोयान है और ये वास्तव में स्टार रीजन के उस एक्सप्लोजन से बच गया। जियन, लिटिल फेरी डॉक्टर और एल्डर तियानुओ जल्दी से जियोयान के पास आते हैं। वो तीनों से देखकर काफी खुश थे। जियन बोलती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम बिल्कुल ठीक होगे क्योंकि मेरा ड्रैगन सिंबल बरकरार था और मुझे उम्मीद थी कि वो ड्रैगन इम्प्रिंट अपना काम जरूर करेगा और जियोयान उसकी वजह से ही 3000 बर्निंग फ्लेम को काबू कर लेगा। एल्डर तियानुओ बोलते हैं कि लिटिल गर्ल, मुझे नहीं लगता कि तुम ईमानदारी से बात कर रही हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम लिटिल फेरी डॉक्टर की तरह ही जियोयान के लिए काफी चिंतित थी और हर वक्त उस ड्रैगन सिंबल को देख रही थी। जियन और लिटिल फेरी डॉक्टर उसे ये सब बातें बोलने से मना करती है। जियोयान कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम सभी को चिंता में डाल दिया और तुम्हें मेरी फिक्र करनी पड़ी। कोंग जी, जुआन यी और तियान ले के साथ जियोयान के पास आ जाते हैं। कोंग जी जियोयान से पूछते हैं कि क्या तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को काबू करने में कामयाब रहे। जियोयान कहता है कि मैंने उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया और उस स्पिरिचुअल फाइट में उसे हराने में कामयाब हो गया था। लेकिन अंकल जुआन, क्या आप उस 3000 बर्निंग फ्लेम को वापस लेने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? कोंग जी बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो 3000 बर्निंग फ्लेम पहले से ही हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम थी और तुमने उसे काबू करके हमारी पिल टावर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और साथ ही मुझे खुशी है कि तुम पूरी तरीके से सेफ हो। अगर तुम्हें स्टार रीजन के अंदर कुछ भी हो जाता और याओ लाओ अगर अपनी केस से मुक्त होता तो निश्चित रूप से हमें बहुत ज्यादा कष्ट देता कि हम उसके डिसेबल को प्रोटेस्ट नहीं कर पाए। जियोयान को मास्टर याओ लाओ की काफी याद आने लगती है क्योंकि अभी भी मास्टर हॉल ऑफ सोल्स में कैद थे। जुआनी जियोयान से कहती है कि तुम जब स्टार रीजन में थे तब हमने याओ लाओ को कैद की गई जगह की खुफिया जानकारी पता करने की कोशिश की और हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार हॉल ऑफ सोल्स ने याओ लाओ को पहले से ही डार्क अंडरग्राउंड सिटी से बाहर निकाल दिया है और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। जियोयान क्यूरियस हुआ पूछता है कि अभी मेरे मास्टर याओ लाओ को कहाँ रखा गया है। तियान ले कहते हैं कि हमारे पास सुराग है लेकिन अभी तक कुछ भी श्योर नहीं हो पा रहा है। आखिर उनकी करंट लोकेशन क्या है? हमें थोड़ा और वक्त लगेगा ताकि हम याओ लाओ की करंट लोकेशन का पता लगा पाए। कोंग जी बोलते हैं कि जियोयान, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। याओ लाओ हॉल ऑफ सोल के लिए
काफी ज्यादा मूल्यवान है और वो कभी भी एल्केमिस्ट को मारने की गलती नहीं करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक याओ लाओ को मारना काफी ज्यादा आवश्यक ना हो वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोई भी जुर्रत नहीं करेंगे। इसीलिए तुम्हें बिना चिंता किए याओ लाओ के ठिकाने का पता चलने का इंतजार करना होगा। जियोयान खुद से वादा करते हुए बोलता है कि मास्टर आप चिंता ना करें, आपका ये शिष्य निश्चित रूप से जल्दी आपको बचाने आएगा और उन हॉल ऑफ सोल्स के कमीने लोगों ने आज तक आपको जो भी कष्ट दिए हैं मैं उन्हें 100,000 गुना वापस लौटाऊंगा। अब हमें प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हम सेक्ट मास्टर चेन तियान नान को देखते हैं जो चेन जियान के ही डेड होते हैं। चेन जियान वही था जिसे जियोयान ने पिल रियल्म में काफी घायल कर दिया था और वो फिर हॉल ऑफ सोल्स के हाथों मारा गया क्योंकि उस वक्त ओल्ड मुगु ने सभी एल्केमिस्ट को अपने डोमेन में फंसा लिया था। उस वक्त ही उसने चेन जियान को भी मार डाला। चेन तियान नान काफी परेशान होते हैं। अब वहाँ पर तियान मिंग सेक्ट का यंग मास्टर ये चेन आ जाता है जिसकी पावर 9 स्टार फाइट एंसेस्टर रियल्म में थी। चेन तियान नान उसे रेसेट देता है और यंग मास्टर कहकर बुलाता है। वो कहते हैं कि फाइनली आप यहाँ आ ही गए। ये चेन कहता है कि मास्टर चेन आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, क्या ये पिल रियल्म में तुम्हारे बेटे चेन जियान की मौत की वजह से है? चेन तियान नान कहते हैं कि यंग मास्टर आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, मेरा बेटा पिल रियल्म में मारा गया और उससे हॉल ऑफ सोल्स के उस ओल्ड मुगु ने मारा था। मुझे उम्मीद है कि आपका तियान मिंग सेक्ट मुझे न्याय दिलाने में मदद करेगा। ये चेन उनकी तरफ अपने डेगर को फेंक कर कहता है कि मास्टर चेन क्या आप भूल गए हमारा तियान मिंग सेक्ट पहले से ही हॉल ऑफ सोल्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये सुनकर चेन तियान नान हैरान हो जाते हैं। ये चेन बोलता है कि अगर हम टेक्निकली रूप से देखें तो तुम्हारा ये प्रोफाउंड जुआन सेक्ट हमारे तियान मिंग सेक्ट के अंडर आता है, इसीलिए हमें तुम्हें न्याय दिलाने में मदद करनी होगी। लेकिन हम तुम्हारे इस निजी मामले की वजह से हमारे सेक्ट के सहयोगियों के बीच के रिलेशन को बिगाड़ नहीं सकते। इससे हमारे पूरे सेक्ट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा। सेक्ट मास्टर चेन तियान नान को इससे काफी गुस्सा आ रहा था और वो पूछता है कि अगर ऐसा है तो मेरे बेटे की मौत के बदले का क्या होगा? ये चेन कहता है कि मैंने सुना है कि चेन तियान का हॉल ऑफ सोल्स के एल्डर ओल्ड मुगु से सामना होने से पहले उसने जियोयान नाम के लड़के के साथ एक फाइट की थी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था, वरना चेन तियान की ताकत के साथ वो कभी भी ओल्ड मुगु के मामले में कभी भी नहीं फंसता। क्या मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ? सेक्ट मास्टर चेन तियान नान कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। ये चेन बोलता है कि अगर तुम मेरी बात से संतुष्ट हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जियोयान असली अपराधी है जिसकी वजह से तुम्हारे बेटे की जान गई। अगर उस जियोयान ने हॉल ऑफ सोल्स को उकसाया ना होता और चेन जियान को घायल ना किया होता तो कुछ भी नहीं होता। चेन तियान नान उसकी बात से एग्री करते हैं। ये चेन कहता है कि मैं तुम्हारी उस जियोयान को मारने में मदद करूंगा और तुम्हारे बेटे की मौत के मुआवजे के तौर पर मैं उस जियोयान के सर को काट कर तुम्हें सौंप दूंगा जिससे तुम्हारा प्रतिशोध पूरा होगा। और जहाँ तक हॉल ऑफ सोल्स के एल्डर ओल्ड मुगु का सवाल है, मैं बीच में अपनी पोजीशन को बनाए रखूंगा और तुम्हारी हॉल ऑफ सोल्स के ओल्ड मुगु से पहचान करवाऊंगा जिससे तुम फ्यूचर में खुद ही उस ओल्ड मुगु से बदला लेने की कोशिश कर सकते हो। तुम्हें आखिर मेरा ये पूरा प्लान कैसा लगा? चेन तियान नान उसकी रेस्पेक्ट करते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर आपके द्वारा बताए गए प्लान का मैं पालन करूंगा और मुझे आपके बताए रास्ते पर चलने में कोई हर्ज नहीं है। वहीं अब हम जियोयान को देखते हैं जो अपनी पावर को आजमाना चाहता था, इसीलिए एल्डर तियानुओ से फाइट करने के लिए तैयार था। जियोयान अपनी पावर से गॉड सील की माउंटेन ब्रेकिंग सील को एक्टिवेट करता है और उससे तियानुओ पर अटैक करता है। उसका ऑरा इतना ज्यादा था कि उसे देखकर लिटिल फेई डॉक्टर खुश हो रही थी कि जियोयान वाकई काफी पावरफुल हो चुका है। तियानुओ भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस अटैक को रोक लेते हैं। जियोयान अब गॉड सील की सी फ्लिपिंग सील को भी एक्टिवेट कर लेता है जिससे तियानुओ पर ऊपर से पावरफुल अटैक होने लगते हैं जिससे उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही थी और वो उस अटैक का सामना नहीं कर पा रहे थे और वो हार मान लेते हैं। तियानुओ जियोयान को बताते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग स्पीड वाकई काफी ज्यादा भयानक है, तुम्हारी स्पीड को कोई भी फाइट एंसेस्टर मैच नहीं कर सकता और ये हेवनली फ्लेम के साथ गॉड सील और वो एंग्री बुद्धा फायर लोटस तुम्हारे ट्रम्प कार्ड की तरह है जिनकी पूरी पावर का इस्तेमाल करने पर एक नॉर्मल फाइट वेनरेट भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। जियोयान
उन्हें रेस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि तियानवो आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। तियानवो बोलते हैं कि यहाँ सिर्फ तुम ही टैलेंटेड नहीं हो, वो लिटिल फेरी डॉक्टर भी 3 स्टार फाइट वेनरेट की पीक पावर पर पहुंच चुकी है। लिटिल फेरी डॉक्टर और जियन भी वहां जाती है। तियानवो बोलते हैं कि तुम दोनों की ऐसी पावरफुल ट्रेनिंग स्पीड को देखकर वास्तव में मुझे भी तुमसे ईर्ष्या होने लगी है। लिटिल फेरी डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है कि एल्डर तियानवो सिर्फ 1 साल में ही आप 1 स्टार फाइट वेनरेट की पीक पावर पर स्टेबल हो गए हो। मुझे लगता है कि आप जल्दी 2 स्टार फाइट वेनरेट पर पहुंचने के बाद आपको अपनी पुरानी पीक पावर पर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एल्डर तियानवो कहते हैं कि तुम जो कह रही हो यह करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी पावर को रिकवर करने के लिए काफी हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी और मुझे लगता है कि 3 स्टार फाइट वेनरेट की पावर को रिकवर करने में मुझे बहुत समय लगने वाला है। जियोयान बोलता है कि नॉर्मल ट्रेनिंग में वास्तव में काफी समय लगता है, लेकिन एल्डर तियानवो शायद आप भूल गए कि मैं एक ए टीयर का एल्केमिस्ट हूँ और उन्हें एक पिल देने लगता है। यह देखकर जियन शॉक हो जाती है। तियानवो भी हैरान थे। जियोयान कहता है कि यह पिल फुलिंग किंग डेन पिल है, इससे कमजोर ताकत वाले लोगों को जल्दी स्वस्थ होने में मदद मिलती है, साथ ही कल्टिवेशन पावर को भी बढ़ाया जा सकता है। एल्डर तियानवो आपके द्वारा इसे कंज्यूम करने के बाद आपको 3 स्टार फाइट वेनरेट की पावर को प्राप्त करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तियानवो उसे लेने में हिचकिचा रहे थे तो जियोयान कहता है कि इस पूरी ट्रिप में तियानवो आपने मेरी काफी मदद की है और मैं कभी भी लोगों की दयालुता को नहीं भूलता। लिटिल फेरी डॉक्टर भी जियोयान की इस बात से एग्री करती है तो तियानवो बोलते हैं कि मैं इस पिल को निश्चित रूप से याद रखूंगा, पर जियन गुस्से में देख रही थी। वो बोलती है कि तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे भी एक 8 लेवल की पिल चाहिए जिसमें मैं अलग अलग टेस्ट चाहती हूँ। तो जियोयान कहता है कि मैं आखिर तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ और उसे भी पिल निकाल कर दे देता है। जियन इससे काफी खुश होती है। जियोयान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि काफी वक्त हो गया, मैंने एल्डर ये चोंग और जिनलान को नहीं देखा, वो दोनों कहाँ गए। लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है कि अभी एल्डर ये चोंग अपनी फैमिली मैटर को संभालने के लिए जिनलान को अपने साथ ये फैमिली में वापस ले गए और रवाना होने से पहले उन्होंने मुझे एक लेटर दिया और बताया कि इसे मैं तुम्हें दे दूं और ये भी कहा कि ये लेटर तुम्हारे भाइयों ने जियामा एम्पायर से तुम्हारे लिए भेजा है। जियोयान उस लेटर को लेकर अपने रूम में बैठकर पढ़ने लगता है। उसमें जियोली ने लिखा था कि जब से तुम हमसे बिछड़ने के बाद सेंट्रल प्लेन्स में गए हो, हमें उम्मीद है कि तुम काफी अच्छे से ट्रेनिंग ले रहे होगे, पर जब से तुमने जियामा एम्पायर को छोड़ा है, क्वीन मेडुसा फ्लेम अलायंस को काफी अच्छे से संभाल रही है, पर उसका बर्ताव पहले से काफी अलग हो गया है और अब डूक्यू कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट एरिया में हमारे फ्लेम अलायंस की पावर सबसे ज्यादा है, जिससे हम उस पूरे हिस्से को डोमिनेट कर पा रहे हैं और अब कई सारे सेक्ट हमारे साथ अलायंस बनाने के लिए आगे आ रहे हैं और ओल्ड हाइबोडोंग भी फाइट एंसेस्टर रियल्म में प्रमोट हो चुके हैं और अब वो भी हमारे फ्लेम अलायंस के लिए एक पावरफुल पिलर की तरह बन चुके हैं। पर हालांकि अब क्वीन मेडुसा काफी अजीब व्यवहार कर रही है, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने स्नेक ट्राइब के पुजारियों से पहले ही इसके बारे में बातचीत कर ली है और वो पूरी तरीके से ठीक है। जियोयान ये सुनकर खुश था, उसे मेडुसा की याद आ रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।